गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही अली का दिल खुशी से झूम उठा। स्कूल बंद हो चुका था। बस्ता एक कोने में रख दिया गया था और उसकी सारी तवज्जो अब सिर्फ एक बात पर थी, नाना नानी के गांव जाना। अली को गांव से खास मोहब्बत थी। हर साल जैसे ही छुट्टियां होते वो नानी के पास पहुंच जाता। नानी का पुराना सा मगर साफ सुथरा सहन, आम के दरख्त और नदी के किनारे बहुत ही ठंडी हुआ, ये सब अली के दिल है के करीब थे। इस बार भी अली अपने उम्मी अबू के साथ गाड़ी में बैठा और गांव का सफर शुरू हुआ। जब वो नानी के आंगन में दाखिल हुआ, नानी ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और कहा, मेरे शहजादे, तुम आ गए। अब तो मेरे सहन में फिर से रौनक लगेगी। अली दिन भर गांव के बच्चों के साथ खेलता, कभी दरख्तों पर चढ़ता, कभी नदी के किनारे पत्थर उछालता और कभी आम तोड़ने की मुहिम पर निकलता। धूप सख्त होती मगर दरख्तों की छांव ठंडी और मेहरबान लगती। गांव के बच्चे उसे अपने खेल सिखाते और अली उन्हें शहर के किस्से सुनाता। रात को खाने के बाद सब सहन में चारपाइयां डालकर लेट जाते। आसमान पर बेशुमार तारे जगमगाते। अली नानी से जिद करता, नानी, आज भी एक लंबी कहानी सुनाओ। नानी हंसती और कहती, आज की कहानी है एक बहादुर लड़के की जो सच बोलता था, सबकी मदद करता था और कभी वक्त जाया नहीं करता था। कहानी में अली खो जाता, जैसे वो खुद वही बहादुर लड़का हो। उसे नीकी, सच्चाई, मेहनत और दुआ की ताकत का अंदाजा नानी की बातों से होता। एक दिन नाना जान ने अली को साथ ले जाकर खेत दिखाए। कहा, बेटा, दरख्त जब पानी, धूप और वक्त लेते हैं तब जाके फल देते हैं। इंसान भी ऐसे ही होता है। अगर हम वक्त जाया करें तो हम कभी फलदार दरख्त नहीं बन सकते। अली ने वो बात दिल से लगा ली। अगले दिन से वो नानी की मदद करने लगा। कभी मिट्टी में पौधे लगाता, कभी नाना जान के साथ खेत जाता और कभी छोटे बच्चों को कहानियां सुनाता। छुट्टियां खत्म होने को आए तो अली को एहसास हुआ कि इन चंद दिनों में उसने बहुत कुछ सीख लिया था। न कोई मोबाइल, न टीवी, न शूर, सिर्फ फितरत, मोहब्बत और सादगी। जाते जाते उसने नानी के गले लगकर कहा, नानी, इन हफ्ते में मैंने बहुत कुछ सीख लिया था। छुट्टियों ने मुझे बदल दिया। अब मैं हर दिन को कीमती समझूंगा। नानी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, असली इल्म किताबों से नहीं, अमल से आता है और तुमने उन छुट्टियों में बहुत कुछ सीखा है।